नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। आज दिनांक 23 मई 2023 को सुंदरकांड सुंदर क्यों और सुंदरकांड की कलयुग में प्रासंगिकता, इस चर्चा में आज दूसरे दोहे की पहली चौपाई, हनुमान जी पर्वत के ऊपर से उड़ रहे हैं। अब विचारणीय बात यह है या महत्वपूर्ण बात यह थी कि हनुमान जी के सामने जो सर्वप्रथम जो पहला अवरोध, पहली बाधा उत्पन्न हुई वह देवताओं के द्वारा की गई। देवताओं ने सुरसा नाम की एक राक्षसी को श्री हनुमान जी का विशेष बल और बुद्धि जानने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके सामने भेज दिया। और प्रसंग तुलसीदास जात पवन सुत देवन देखा, जान कहूँ बल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम अहिन की माता, पठियऊँ आए कही ते बाता। अब यह महत्वपूर्ण बात यह है कि देवता जो हैं, जो किसी भी रूप में इस समय पर साक्षात ब्रह्म के या नर रूप में विष्णु भगवान के सहायक नहीं रहे हैं, या किसी भी रूप में उन्होंने उनकी किसी भी प्रकार से कोई सहायता नहीं की है, वो अवरोध पैदा कर रहे हैं और हनुमान जी की परीक्षा ले रहे हैं। तो सुरसा ने बोला, आज सुरन मोहे दीन हारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा, राम काज कर फिर मैं आवऊं, सीता कहे प्रभु उन्हें सुनावऊं, राम काज कर फिर मैं आवऊं, सीता कहे सुधि प्रभु है सुनावऊं। हनुमान ने कहा, तब देखिए, मुझे अभी आप जाने दीजिए, मुझे अभी अपने प्रभु श्री राम जी का विशेष कार्य करना है। मुझे सीता की खोज करके उनको उनके लंका में कहाँ पर हैं वो उसकी सूचना राम को देनी है, और उसके बाद मैं स्वयं आपके सम्मुख उपस्थित हो जाऊंगा, तब आप मेरा भक्षण कर लीजिए। अब यहाँ पर देखने की बात यह है कि हनुमान जी ने कितनी कुशलता के साथ और कितनी प्रखरता के साथ यह पहचान लिया है कि ये सुरसा उनका अहित करने नहीं आई है, इसीलिए उनका जो वार्तालाप है वो कितना सहज और सरल रूप से हो रहा है। लेकिन इस सहजता और सरलता में भी हनुमान जी की जो सचेतता है उस पर आप विशेष प्रकार से गौर फरमाइए। कब नेहु जतन देह नहीं जाना, ग्रसस न मोह कहेऊ हनुमाना। और कितना भी आप जतन कर लीजिए, किसी भी प्रकार के आप उपाय कर लीजिए, आपसे जो बन पड़े वो कर लीजिए, लेकिन मैं अपनी इस लक्ष्य प्राप्ति के बिना कदापि ये सफल नहीं होने दूंगा। यहाँ से सुरसा ने हनुमान के बल की और हनुमान के साहस की परीक्षा लेनी शुरू की। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप देखावा, सो रह जो जन मुख ते भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। कि सुरसा ने अपने मुख का आकार हनुमान जी का भक्षण करने के लिए बढ़ाना शुरू किया, और जितना सुरसा अपना मुख का विस्तार करती थी उससे दुगना विस्तार श्री हनुमान जी कर लेते थे।
16 योजन उसने, जब 16 उसकी जो विस्तार का जो परिमाण था वो 16 योजन हुआ, तो हनुमान जी ने ठीक उसके दुगना 32 कर दिया। अब इसके बाद सत जो जन तेह आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। इसके बाद सुरसा ने इतना 7 योजन 100 करोड़ इतना विशाल अपना विस्तार कर लिया, अपने मुख का इतना आकार बढ़ा लिया जो 7 योजन के समान था। तो श्री हनुमान जी ने बहुत ही अति लघु रूप पवन सुत लीना, हनुमान जी 2 बार अति लघु रूप लेते, एक सुरसा के सामने ले रहे हैं। ये देखिएगा, सुरसा के सामने, क्योंकि उसको अपने इस बड़े विस्तार को संकुचित करने में बहुत समय लगता है, लेकिन हनुमान जी की जो शैली थी और हनुमान जी के अंदर जो कृपा थी श्री प्रभु श्री राम की, या वो उनके ऊपर जो एक सहज आशीर्वाद था, उसमें वो विलक्षणता थी कि उन्होंने विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब घड़ी की सेकंड की 100वीं मात्रा के बराबर उन्होंने अति लघु रूप, छोटा सा रूप धर के उसके मुखमंडल में से, तो जब तक वो अपने बदन अपने मुख के आकार को कम करने में लगी, तब श्री हनुमान जी उसमें से प्रवेश करके बाहर निकल गए। एक बदन पैठ पुन बाहर आवा, मांगा विदाता है सिर नावा, कि वो बाहर आकर बदन पैठ पुन बाहर आवा, मांगा विदाता है सिर नावा। जब वो बाहर आ गए तो उन्होंने शीश झुकाकर राक्षसों की माता को प्रणाम किया है। और फिर कितनी खूबसूरत बात है, अब यहाँ पर यह बात बिल्कुल निश्चित है कि आगे की चौपाइयों में जब हम सुंदरकांड की व्याख्या करेंगे तो हनुमान जी ने किसके साथ क्या क्या किया, ये बात बड़ी स्पष्ट होगी कि कब किस समय पर कौन सी चीज़ व्यक्ति को अपनानी चाहिए, कौन सी चीज़ व्यक्ति को त्याज्य करनी चाहिए, यह सुंदरकांड में बहुत अच्छी और खूबसूरती से बताया गया है। मोहि सुरन जहलागि पठावा, बुध बल मरम तोर में पावा। और उसने यहाँ अपना जो निहित उद्देश्य था वो हनुमान जी के समक्ष स्पष्ट कर दिया कि मोह सुरन जेह लाग पठावा, मुझे देवताओं ने जिस कार्य के लिए भेजा था, मैंने वो बखूबी पूरा कर लिया। और आशीर्वाद देखिए वो कितना ज़बरदस्त देती है कि राम काज सब करियऊँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। ये सुरसा का आशीर्वाद है कि राम काज, कि जो राम का काज है वो तुम कर सकते हो, या राम के जितने भी कार्य हैं। अब एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, प्रसंगवश मैं इसका जिक्र करना चाहूँगा कि राम कुछ करते ही नहीं, बिनु पग चलहें सुनहें बिनु काना, कर बिनु कर्म करें बिनु नाना। लेकिन यहाँ पर प्रसंग है कि राम काज सब करियहूँ, कि जो दायित्व तो आपको सौंपा गया हे हनुमान जी, आप उसे बिल्कुल अच्छी प्रकार से कर पाएंगे, क्योंकि बल और बुद्धि की आप खान हैं। खान के अंदर जो उपलब्धता होती है वो इतनी होती है कि उसकी जो गणना है वो असंभव, बिल्कुल कभी उसकी कोई गणना है वो तो
तो गुणों की खान हैं हनुमान जी। राम काज सब करिए हूँ, तुम बल बुद्धि निदान, आशीष देय गई सो। अब इतना होने के बाद निश्चित रूप से जब व्यक्ति अपनी किसी उसमें वो अपनी किसी प्रतियोगिता में जब वो या अपने किसी अभिष्ट में वो सफल हो जाता है तो फिर पुनः हर्ष। अब एक बार हर्ष हनुमान जी को हुआ उस समय जाते समय कि मैं राम काज के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पर उनको इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने का हर्ष भी। इतनी सारी चीज़ें मिलने के बाद हनुमान जी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। राम कृपा से इस चर्चा को अनवरत आगे फिर, तब तक